गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, दिस इज नीतीश चौधरी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? भोली की समरी पढ़ेंगे। और इसमें क्या पढ़ेंगे हम? इसकी पहले समरी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद एक बढ़िया धमाकेदार मैं सीरीज लेके आया हूँ किसकी? क्वेश्चन आंसर की। तो वो देखना मत भूलिएगा। तो इसमें क्या होता है, जो भोली है ना, भोली के पिताजी क्या है? गांव के नंबरदार, और उनका नाम क्या है? रामलाल। और भोली कितने भाई बहन होते हैं? टोटल 7 भाई बहन रहते हैं, जिनमें से 3 भाई रहते हैं और 4 बहनें रहती हैं। भोली की सबसे बड़ी बहन का नाम होता है राधा, और भोली क्या है? तीसरे नंबर की बहन रहती है। और इससे छोटी क्या रहती है? इससे छोटी क्या रहती है? चंपा। और एक बहन का नाम आप बताओगे, इसकी एक बहन और कौन है? एक तो कौन हो गई? भोली। और भोली का रियल नेम क्या है? सुलेखा। तो अब इसकी क्या देख ली जाए भाई? समरी देख ली जाए, और इसकी पूरी टोटल इसकी कहानी स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ देखो, भोली इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय के अब्बास। The story highlights the importance of education and self-respect in a girl's life. तो जो भोली है ना, भोली की स्टोरी है, ये किस पर बेस्ड है? इसके मतलब हाईलाइट्स क्या है इसके? ये किसको दिखाती है? इम्पोर्टेंस मतलब महत्वपूर्णता किसकी? एजुकेशन और सेल्फ रिस्पेक्ट की। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब समझते हो? हाँ भाई, आत्मसम्मान। किसकी? आत्मसम्मान की। भोली's रियल नेम इज सुलेखा। भोली का रियल नेम में क्या है भाई? क्या है? एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज भोली's रियल नेम? भोली रियल नेम वाज सुलेखा। हाँ, इसका नाम सुलेखा है। और ये क्या होता है? बचपन में, मतलब जैसे इसका जन्म होता है, ये छोटी होती है तब वो 8-10 महीने की, तो ये क्या है? कोर्ट से गिर जाती है। मतलब कोर्ट मतलब सीधी से सिंपल भाषा में बोले, खटिया पलंग पे से गिर जाती है और इसके सर में चोट आ जाती है, जिससे क्या है, मतलब ये थोड़ा सा इसका मानसिक संतुलन हिल जाता है। और ये बड़ी होने लगती है तो ये हकलाने लगती है, स्टैमर करती है, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? भोली पड़ जाता है ना। बोलते हैं ना हमारे गांव में भी, आसपास जहाँ पे कोई मतलब पहले नाम रख देते थे, बोलने लगते, अरे ये तो बहुत भोला भाला है ना। ऐसी ये कौन है? भोली है। और ये मतलब जब इसका जन्म हुआ तो ये बहुत अच्छी दिखती थी, मगर क्या हुआ कि बाद में इसको क्या हो गया? एक बीमारी हो गई। कौन सी? स्मॉल पॉक्स की। कौन सी बीमारी हो गई भाई? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स मीन्स क्या होते हैं? चेचक। यहाँ पर हमारे यहाँ पे क्या हो, छोटी माता बोला जाता है, चाइल्डहुड। ठीक है। होली रियल नेम वाज सुलेखा। क्या है भाई? रियल नेम इज सुलेखा। सी इज अ सिंपल गर्ल हु सफर फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। ये क्या है? बहुत साधारण लड़की। और किससे सफर मतलब क्या होता है? सफर मीन्स मतलब जूझ रही है। किससे? स्मॉल पॉक्स इन चाइल्डहुड। मतलब जब ये छोटी थी तो इसके चेहरे पर क्या आ गए थे? स्मॉल पॉक्स आ गए थे, चेचक के निशान आ गए थे। और चेचक के निशान अगर किसी के चेहरे पर एक बार आ जाए तो वापस नहीं जाते। which left marks on her face। और वो उसके फेस पर छूट गए थे। She also has a stammer। और वो क्या करती थी भाई? हकलाती थी। क्या करती थी? बोलने में जैसे भो 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 भोली, है ना, ऐसे लोग हकलाते हैं कोई कोई, तो वैसी थी। So people make fun of her and treat badly। तो लोग उसका क्या करते थे? मजाक उड़ाते थे और उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। Even her family members ignore her। भोली। और तो और उसके घर के लोग भी उसको क्या करते थे? नजरअंदाज करते थे। किसको? भोली को। एक तो क्या भाई? अच्छी नहीं दिखती थी, और दूसरा क्या है भाई? स्टैमर, हकलाती थी वो, इसलिए उसको सब इग्नोर करते थे। भोली पेरेंट्स, उसके पिताजी, है ना, भोली के माता पिता, डिसाइडेड टू सेंड हर टू स्कूल, है ना। भोली के माता पिता निर्णय लेते हैं कि हम उसको कहाँ भेजेंगे? स्कूल। क्यों भेजेंगे? क्योंकि जब उसकी बहन की शादी थी तो गांव में कौन आए थे? तहसीलदार आए थे। तो तहसीलदार आए थे तो उनके पिताजी से बोलते हैं, तुम गांव के क्या हो? रेवेन्यू ऑफिशियल हो, है, मतलब नंबरदार हो गांव के। नंबरदार मतलब गांव के पटेल हो, तो तुम्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। तो वो ये सोचते हैं, पहले के समय लड़कियों को स्कूल भेजते थे, अरे लड़कियों को स्कूल भेजोगे तो उनसे शादी कौन करेगा, ऐसी बातें होती थी पहले के टाइम पे स्कूल भेजने में के समय। तो जो भोली के घर पे आके उनकी माता जी से बोलते हैं कि भोली को कल से हम स्कूल भेजेंगे, क्योंकि तहसीलदार साहब ने बोला है। और तहसीलदार साहब बोलते हैं किसके? भोली के पिताजी से। और भोली के पिताजी उनका कहा भी नहीं टाल सकते, है ना। हाँ, क्योंकि वो तहसीलदार एक बड़ा पद होता है भाई। तो उनके घर में रात में बहुत विवाद हुआ, अरे अब हम हमारे बच्चों को स्कूल भेजेंगे क्या? तो बोलते चलो, भोली तो अच्छी भी नहीं दिखती है ना, मतलब उसका लुक्स इतना अच्छा नहीं, तो एक काम करते हैं, भोली को स्कूल भेज देते हैं। तो रात में बात हो रही होती है और भोली मतलब कोर्ट पे बैठी बैठी ये बातें
सुन रही होती है कि उसको स्कूल भेजेंगे, मगर उसको नहीं पता था कि स्कूल क्या जगह होती है। उसको ऐसा लग रहा था कि जो उसकी गाय थी ना लक्ष्मी, लक्ष्मी को पकड़ के कहाँ भेज दिया था, गौशाला भेज दिया था, मुझे भी गौशाला भेज देते हैं, तो ऐसा वो सोचती है। हाँ, तो उसको बस जैसी सुबह होती है तो सुबह उसके घर वाले उसको बढ़िया अच्छे कपड़े पहना देते हैं, अच्छे, है ना, नए कपड़े पहना देते हैं डिसेंट, के स्कूल भेजने के लिए। अभी तक क्या होता था, उसको क्या है, बड़े बहन भाइयों के कपड़े दे देते थे, मतलब बदल बदल के, तो वही पहनती थी, है ना। ऐसा तुम लोगों के साथ हुआ है क्या, तुम्हारे बड़े भाई के कपड़े दिए हो? भाई इंडियन कल्चर में होता है भैया बहुत ज्यादा ऐसा, कि तुम्हारा अगर कोई बड़ा भाई है तो उसके कपड़े तुम्हें दे देंगे, तुम्हारा छोटा भाई है तो उसके दे देंगे। मेरे साथ तो नहीं हुआ, मेरे छोटे भाई के साथ ऐसा बहुत हुआ, उसको दिए मेरे मेरे कपड़े, है ना, ये ले तू ये पहन। हाँ, तो क्या करते हैं, उसको स्कूल भेज देते हैं, और वो बहुत ज्यादा डरी सहमी रहती है। पहले तो वो अपने पापा के साथ जाती ही नहीं है, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, बोलते हैं नहीं नहीं तुम्हें हम स्कूल लेके भेज रहे हैं। पापा उसको कहाँ लेके जा रहे होते हैं, स्कूल लेके जा रहे होते हैं, और वो बहुत डर रही होती है। और वो स्कूल के गेट पर पहुंचती है तो वो देखती है कि मतलब अच्छे पेड़ लगे हैं, वहां पर बहुत सारे बच्चे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, और उनको पढ़ाया जा रहा है। वहां पे एक मैम थी, वो बच्चों को अच्छी नई नई बुकें दे के रखी थी, उसमें बहुत सारी बुकें थी, है ना, उसमें बहुत सारे कार्टून बने थे, वो चीजें देखती है। और वो मैम के पास जाती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती, सहम जाती, क्योंकि उसका वो क्या था, पहला दिन था स्कूल का। इमेजिनेशन करो कि तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा था स्कूल का। मैं गया था भाई, मैं तो बहुत रोया था, ये मेरे को घर वाले कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे। तो ऐसा ही होता है बोली के साथ भी। मगर जो उसकी टीचर है ना, बहुत पोलाइट रहती है उसके प्रति। अब देखते हैं भाई आगे, यहाँ पे कहाँ आ गए थे अपन, ये हो गए थे, हाँ। On her first day at school, Holly's fronted. However, her teacher speak kindly to her, encourage her to speak without fear. The teacher's love and patience gave Holly's confidence. With education, Holly's personality changed कंप्लीटली। और जैसे ही मतलब वो स्कूल पहुंची, स्कूल पहुंचने के बाद क्या किया, जो उसकी टीचर वो उसको बहुत अच्छी लगी, और टीचर ने उसको मतलब पढ़ाना स्टार्ट किया, धीरे 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 वो बहुत अच्छा पढ़ने लगी, है ना। मतलब एक तरीके से बिल्कुल चेंज हो गई थी। पहले तो जब उसको ABCD से कहीं जो करे ऐसे करके, मतलब धीरे धीरे करके वो सब कुछ सीख गई थी। और जो मतलब वहाँ का गांव था वो किस में बदल गया था, कस्बे में बदल गया था। और जो वहाँ की बैंक हर चीज की व्यवस्था मतलब पूरा का पूरा क्लियर हो गया था। बैंक हो गई, पुलिस स्टेशन हो गई, हॉस्पिटल हो गई, जो विलेज था वो कस्बे में बदल गया था, रोड हो गए थे अच्छे। तो ये भोली बड़ी हो गई। फिर क्या होता है, एक दिन भोली के लिए एक प्रपोजल आता है विशंबरनाथ का, है ना। उसके माता पिता को एक प्रपोजल आता है कि आप अपनी बेटी की शादी करने के लिए। पहली बात तो क्या है कि जो भोली है ना, वो बहुत अच्छे से दिखती नहीं थी, हकलाती भी थी। तो उससे मतलब उनके घर वालों को ये चिंता होती थी कि हमारी ये भोली सबकी शादी हो जाएगी, मगर ये भोली से कौन शादी करेगा। तो विशंबर क्या है, एक अधेड़ उम्र का लड़का रहता। अधेड़ मतलब समझ रहे हो ना, लगभग 40-45 साल की उम्र की एज रहती। उसके पापा की एज की उसकी उम्र होती है, रामलाल की एज के बराबर रहता है विशंबरनाथ। तो उसकी माँ बोलती है कि नहीं नहीं, हम तो विशंबर से ही उसकी शादी करे दे रहे, उसके पास तो बहुत पैसा है, उसके पास तो दुकानें भी हैं। मगर भोली के पिता बोलते हैं उसकी तो उम्र बहुत ज्यादा है, और उसकी जो पहली बीवी से उसके बच्चे हैं। बोलती तो क्या हुआ, वो तो अगर अगर हम इसकी शादी उससे नहीं करेंगे तो उससे कोई भी शादी नहीं करेगा ना। वो तो ये सोचो कि भोली को मतलब उसने उसको अभी तक देखा नहीं है, और वो उससे शादी करने को भी ये भी तैयार है। कौन, विशंबर। तो सब ये फिक्स हो जाता है, विशंबर शादी के लिए तैयार हो जाता है। भाई बढ़िया अच्छे से बढ़िया बारात मरात आती है, कि भोली को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। भोली की जो सारी बहनें हैं ना, वो क्या कर रही थी, जेलेसी फील कर रही थी कि भोली को इतने अच्छे से सजाया जा रहा है। मतलब उसकी बहुत अच्छी लग्जूरियस मतलब उसकी शादी हो रही थी सभी बहन भाइयों में। तो वो आती है, मतलब मंडप मंडप सजा होता है। और जो विशंबर है वो एक पैर से क्या होता है, लंगड़ाता भी है, एक पैर टूटा होता है उसका, लंगड़ाता है, वो घोड़े पे बैठ के आता है। तो शादी जैसे ही मतलब फेरे लेने का टाइम आता है, तो जो भोली का मतलब पल्लू है ना वो गिर जाता है, और जो उसके पूरे पूरे बॉडी फेस था ना, फेस की जो मार्क रहते हैं वो दिख जाती है। तो विशंबर बोलता है मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा, इसके चेहरे पर क्या है, स्मॉल पॉक्स के मार्क्स हैं। तो बोलते एक आदमी बोलता है तुम भी तो अधेड़ उम्र के हो। बोलता हाँ ठीक है, मैं अधेड़ उम्र का हूँ, मैं क्या करता हूँ, इससे क्या ले लेता हूँ भैया, डॉरी 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 कहाँ चला गया रे, डॉरी इधर ही कहीं तो था। ये तो उससे किस क्या डिमांड कर लेता है, डॉरी की डिमांड कर ले। डॉरी मीन्स क्या होता है, दहेज की डिमांड करता है ना।
और वो उससे 5,000 रुपये दहेज की डिमांड करता है। उसके घर वाले क्या होता है, घबरा जाते हैं, और भैया इतने, मतलब उसके पिताजी ने पगड़ी निकाल के उसके बिशंबर के पैरों में रख देता है कि तुम ऐसा मत करो, मेरे पास तो 2,000 रुपये, मतलब 2,000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी उस टाइम, तो 2,000 रुपये रख देता है उसके सामने, है ना। मगर भोली क्या हो जाती, भोली एकदम से चिल्लाती है, मैं इस आदमी, पिताजी दूर हट जाइए आप, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। तो पूरा गांव था ना, पूरा गांव चौंक जाता, अरे ये क्या हो गया, ये क्या बोल रही है भोली। और भोली बोल रही है मतलब क्लियर स्पीकली बहुत आराम से बोल रही है। कौन, भोली, जो आज तक हकलाती थी किसी को डम काऊ जैसी, मतलब बेजुबान गाय जैसी रहती थी, वो आज बोल रही है कि मैं इस ग्रीडी और लालची आदमी से शादी नहीं करूंगी, है ना। तो गांव की औरतें बोलती हैं, अरे ये तो बहुत मुंहफट लड़की, ये क्या बोल रही है, इससे कोई शादी नहीं करना चाहता, और ये इतने मतलब घमंड में, एटीट्यूड में बोल रही है मैं इससे शादी नहीं करूंगी। तो उसके मम्मी पापा बोलते हैं, अरे नहीं तुम ये क्या कर रही हो बेटी, तुम शादी कर लो। बोलती मैं इससे इसलिए शादी नहीं करूंगी क्योंकि ये क्या है, लालची आदमी है, जो अभी मुझे शादी से पहले इतना लालच है इसके अंदर, पता नहीं शादी के बाद ये मेरे साथ ठीक से रहेगा कि भी नहीं रहेगा। और फिर वो बोलती है कि मैं यहीं पे रहूंगी, एज अ टीचर वर्क करूंगी, और गाँव की क्या करूंगी, सेवा करूंगी, है ना, सर्विस करूंगी, और आपके साथ रहूंगी और आपकी सेवा करूंगी। तो ये बोल देती है ना। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है इसकी। देखो यहाँ से, years later when she grew up, her parents arranged her marriage with Bishambar Nath, a greedy and arrogant man. During the wedding ceremony, Bishambar Nath demands dowry. Dowry means dahej. After seeing the pock marks on Bholi's face, Bholi strangely refused to marry him and speak confidently in front of everyone. Bholi को बोलती है सबके सामने कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी. She decided to stay unmarried and serve her parents while continuing her job as a teacher. मतलब क्या है, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं ये फैसला करती हूँ और मैं एज अ टीचर के रूप में वर्क करूंगी। ये तो बोली भाई। इसकी बढ़िया क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेके आ रहा हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।